नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के तकतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्षों के चरणबद्ध रूप में कुल 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष बचे पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। और इस मौके पर सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को राशि का वितरण किया गया। और तीसरा किस्त 1 नवंबर के राज्योत्सव के भरोसा नहीं है, तुम्हारे खाता में पैसा डालन दे कि नहीं डालन दे। एवं शिकायत कर दी निर्वाचन आयोग कर अनुमति लेते चुनाव निकल जाये। वही पाए के 28 तारीख के खड़गे साहब थे और किसान मन के खाता में तीसरा केस राजीव अमितान क्लब के पैसा तो मिलबे करे। बेरोजगारी भत्ता भी 28 तारीख के, साथ ही भूमि श्रमिक न्याय योजना के किस्त 28 तारीख के, गोबर विक्रेता मन के खाता में पैसा 28 तारीख के। तो हर 15 दिन में हमार सरकार बटन दबाते, गोबर विक्रेता खाता में पैसा जाते। हर महीना बटन दबाते हमार सरकार, जेन हमार बेरोजगार है तेकर खाता में पैसा जाते। हर 3 महीना में हमार सरकार किसान मन के खाता में पैसा डाले बर बटन दबाते और हर महीना पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते किसान मन के खाता में, गरीब के खाता में। हमारी सरकार लगातार गरीब के, किसान के, मजदूर के हित में फैसला कर रहे थे। आने वाला समय में अब तुम अल्लाह बटन चपकना है। कहां में बटन दबाओ? हाथ उठाओ, बताओ कहां में बटन दबाओ? तो के बाद तो आपको बता दें कि आवास सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान तमाम तरह की योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा 1-2 सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है। और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 500 करोड़ रुपए ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है। क्या बोले राहुल गांधी? आवास न्याय योजना में जो वंचित हो चुके हैं उनको सबको आवास मिलेगा। और केंद्र सरकार पैसा दे या न दे, राज्य सरकार जरूर इसको पैसा देगी। और
इसी 10 तारीख को? पिछले साल के पिछले महीने? पिछले महीने पिछले साल? हाँ 2 महीने पहले दिए थे। कहाँ के लिए भरे थे? अच्छा, कैसा लगा नियुक्ति पद मिलके? कब आए थे लेने? हाँ और यहाँ पे सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर। आप देख सकते हो पीछे एक भीड़ दिखाई दे रहा पीछे को आप देखिए, यहाँ पे ना तो नाम का कोई लिस्ट है, ना ही किसी को अरेंजमेंट करके खड़ा किया गया है। आप मन के क्षेत्र में विधायक है नहीं आए, जैसे राहुल गांधी जी यहाँ थे, उन्होंने से अपन अपन समस्या अपन मांग ले रखा था, ऐसा मांग देखा था पूरा बदतमीजी का क्षेत्र में जितना विकास के मुद्दा खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को
लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक ठन नीति लागू करे है जेनला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाए गए है बहुत ही सुग्घर है और फिल्म नीति में सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर सेती हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जगदलपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने 3 अक्टूबर को होने वाले महासभा स्थल का निरीक्षण किया। वहीं 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर प्रवास पर पहुंचेंगे और जिसमें वो शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर अनावरण करेंगे और उसके बाद शहर के लालबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में संभाग के कार्यकर्ताओं और संगठन के नेताओं की बैठक लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया के सामने राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई है, हर जगह भ्रष्टाचार किया गया है। बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर में प्रधानमंत्री जी की 3 अक्टूबर को रैली हो रही है। प्रधानमंत्री जी बस्तर आएंगे तब कई भारत सरकार की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी अपनी ओर से सौगात भी देंगे। और मैं आज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मैं बस्तर की जनता को बधाई देना चाहता हूं। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी को विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए महिलाएं भी आई और महिलाओं ने मुझे एक रिजोल्यूशन पास करके दिया कि आप हमारी ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वीक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। ये योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपया हमारे यहाँ परंपरागत काम करने वाले लोग, यानी कि लकड़ी का काम करने वाले लोग, बुनकर का काम करने वाले लोग, मिट्टी काम का काम करने वाले लोग, सुथार, सिलाई करने वाले लोग, जो परंपरागत व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे समुदाय को अपने व्यवसाय के लिए अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसको बैंक से ऋण मिले ताकि वो अपना व्यवसाय का एक्सपेंशन कर सके, उसका माल को मार्कोज।
आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष और महिला विंग शांति देवी रजवाड़े के नेतृत्व में मंदिर हासोंग में हुए दुष्कर्म पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कानून व्यवस्था बनाए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि राजधानी में जनस्थभ चौक स्थित मल्टी पार्किंग, जहां पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी कार्यालय भी हैं, एक नाबालिग कन्या के साथ दुष्कर्म किया गया है और इसके पूर्व मंदिर हासोद में बलात्कार की घटना हुई। उन्होंने कहा कि महिलाओं की रक्षा के बजाय यहां निंदनीय घटना घटित हो रही है। हमारी महिलाओं का जो अत्याचार हो रहा है उसी को हम लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं कि जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह पे बलात्कार हो रही है, और हमारे नारी के सम्मान के बारे में तो बात करते हैं, पर हमारे सम्मान को देखते हुए जहाँ जहाँ अपने को बलात्कार किया जा रहा है उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। 4 साल बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, स्कूल में हॉस्टल में बलात्कार हो रहा है, तो सरकार कहाँ है? इस समय पुलिस कहाँ है? उनको ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं भी महिला जा रही है उन सुरक्षित नहीं पाई जाती है, ऑफिस में नहीं, ना हॉस्टल में, ना स्कूल में, कहीं भी महिला या बच्चे हो सुरक्षित नहीं है। आज तो ये मांगे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए और महिलाओं को एक सुरक्षा दिया जाए। आमतौर पर ये जो यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार किए जाते हैं, जो दुष्कर्म किए जाते हैं, इस विषय को लेकर हम यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं, केवल नाबालिग केवल बच्चों के साथ केवल नहीं, हमें कई बार देखते हैं कि जो महिलाएं भी उसमें शामिल होती हैं। चाहूँगी कि जब मणिपुर में इतना महिलाओं से नंग करके घुमाया जा रहा था, उस समय हमारी सरकार कहाँ थी और हमारी प्रशासन कहाँ? मणिपुर में सरकार ने एक्शन ले लिया है जी, एक्शन लिया ना, बहुत बात अभी आप प्रेजेंट टाइम बात कीजिए। अभी जो आप लोग कर रहे हैं जी जी किस घटना पर आयोजित है ये जो आप लोग विरोध हो रहा है? जी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो और चाहे छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मांग करता है। हम दोनों से अपील कर रहे हैं कि हमारी महिला को सुरक्षा दिया जाए, कहीं भी निकले तो हमारी महिलाओं को यानी अकेला महसूस न हो। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने
राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा। हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक ठन नीति लागू करे है, जेला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाए गए है बहुत ही सुग्घर है। और फिल्म नीति में सबसे बड़े बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है। और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा। हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर। राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कवर्धा में बीमा कंपनी के फर्जीवाड़े को लेकर सैकड़ों किसान अपने फरियाद लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जहां किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और बीमा कंपनी पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई और साथ ही फसल के मुआवजे को दिलाने की भी मांग की गई। तरठी गांव के किसान मन अपन फसल के बीमा करा है। बीमा के पैसा ला प्रीमियम के रूप में जमा करे है बजाज रिलायंस कंपनी के पास में। फिर बजाज रिलायंस कंपनी एक किसान मन के पैसा ला वापस नहीं करत है। 6 महीना हो गए किसानन मन लगातार 20 बार ले चिट्ठी, 20 बार ले निवेदन, 20 बार हो गए। जब भी जावे कल देंगे, जब भी जावे कल देंगे, आज तक कल नहीं आए। हमला पता है बीमा कंपनी बहुत बड़े है। वो बीमा कंपनी पूरा अधिकारी कर्मचारी पैसा खिलाते, नेता मन ला पैसा खिलाते। नेता मन ला बीमा कंपनी दबा के रखे पैसा कार्ड। बजाज रिलायंस कंपनी के जेब में है अधिकारी कर्मचारी और नेता मन और किसान के पैसा खाते बीमा कंपनी। हम अभी एसपी साहब के पास एक जाके रिपोर्ट लिखाबो कि बीमा कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज करे जाए, ओला जेल भेजे जाए, किसान मन के भुगतान करे जाए और न सिर्फ भुगतान, ब्याज सहित पैसा मिलना चाहिए 5 महीने के। अगर भुगतान 10 दिन के अंदर नहीं करी तो हम किसान के साथ यही भूख हड़ताल में बिठबो। आज से नेट 10 दिन के बाद यही भूख हड़ताल में बिठबो। हम भैया हमन किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपन फसल, बागवानी फसल, केला, पपीता, टमाटर जैसे फसल के बीमा कराए रहे हैं। सन 2022 में बीमा कराए रहे हैं और ओखर समय अवधि होते 12 माह के। जून बराबर 12 माह हो चुके हैं। अब 1 जुलाई के बाद कंपनी क्लेम के राशि ला डालते।
लेकिन जुलाई निकल गए, अगस्त निकल गए, ये सितंबर भी निकलने वाला है। 3 माह के बाद भी किसान के क्लेम राशि अभी तक बीमा कंपनी है किसान के खाता में नहीं के बीमा करवा केला, पपीता, टमाटर जैसे फसल के बीमा करा रहे। बीमा बहुत सारा रही से अपन किसान अपन लगभग 100-150 किसान आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। राज्य में पत्रकारों